नमस्कार प्यारे बच्चों, परीक्षा गंगा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का संपूर्ण 100 नंबर के पेपर में आपके पूरे जितने समय होता है, जितना टाइम होता है, उसका मैनेजमेंट लेकर आया हूँ। आपको किस प्रश्न में कितना टाइम देना है, कितना समय देना है, ये सब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा तिथिक्रम कल जारी हो गई है। कल हमने हाई स्कूल के लिए समय समायोजन हिंदी विषय का डाला है। आज इंटरमीडिएट का लेकर आए हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए, हड़बड़ाइए नहीं। बहुत से हमारे बच्चे हड़बड़ा रहे, कह रहे हैं अरे बाप रे परीक्षा हो गई, अब क्या करें, परीक्षा आ गई, 24 तारीख से पेपर, 24 तारीख से पेपर, 24 तारीख से पेपर। अरे 24 तारीख से पेपर है तो कहाँ है, पेपर खा जाए कहाँ। डरना नहीं है। पूर्ण मनोयोग से प्रसन्नता पूर्वक आप तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर आएंगे, इसकी गारंटी है। बच्चों आप लोग काहे डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरना है। आराम से मेहनत करिए, आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, समय से पढ़िए, समय से जागिए, समय से खाइए, समय से उठिए। जो इधर उधर का काम कर रहे हैं बंद कर दें। इस दरमियान में 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी मिल रहा है इसमें ठीक से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, जिंदगी संवर जाएगी। आइए, ज़्यादा कुछ ना कह के आपको मैं एक मिनट का टाइम बांध दिया हूँ, किस प्रश्न में कितने समय लगाना है, और उसी समय से अगर आपने काम किया तो 100 में 100 नंबर पाने के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बस ध्यान रखना है किस प्रश्न में कितने नंबर देना है। आइए, कितने टाइम देना है। हम देखिए, समय का समायोजन है। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों की बात करता हूँ, साइंस वर्ग वालों के लिए, आर्ट साइड वालों के लिए भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये ध्यान से सुन ले, सामान्य हिंदी में कैसे प्रश्न पत्र आता है, कैसे आपके जो है प्रश्न रहते हैं। सामान्य हिंदी में कुल 14 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट का टाइम सभी सब्जेक्ट में दिया जाता है। इसमें 195 मिनट होते हैं और आपको 100 नंबर की लड़ाई लड़ना है। ध्यान रहे इंटर के विद्यार्थियों, यही 100 नंबर का पेपर कभी 50-50 करके 6 घंटे में आता था। आज 100 नंबर का आपको हल करना, लेकिन 3 घंटे मात्र में, 3 घंटा 15 मिनट में पूरा पेपर हल करना है। सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये नहीं सोचना है। आज समय आ गया है, केवल हमें 100 नंबर पाना है और 3 घंटे 15 मिनट में पाना है। कैसे पाएंगे, कैसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं, कैसे आपका पूरे प्रश्न हल हो जाए, कैसे पूरे प्रश्न लिख डालें आप, एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसके लिए आपको एक प्रश्न का एक मिनट का हिसाब आपके पास होना चाहिए, तब नहीं तो कोई ना कोई प्रश्न छूट जाता है। हमारे विद्यार्थी प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। आइए, जैसे कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 100 नंबर का पेपर आता है। सबसे पहला जो प्रश्न होता है, गद्य साहित्य का इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी विकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगाना है। जिन विद्यार्थियों को आता है नहीं आता है सबको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। विकल्पी प्रश्न पढ़िए, फौरन पता चल जाता है कि पहला के का में कौन सही है। ABCD दिया होगा या आबा सादा दिया होगा, आप ये ध्यान देने का करें। इसके बाद इधर पद्य साहित्य के इतिहास में दूसरा प्रश्न आता है। पद्य साहित्य के इतिहास, इसमें भी 5 प्रश्न रहते हैं और 5 मिनट इसमें भी आपको लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। 5 मिनट में आपने पूरा पेपर हल कर लिया। इसके बाद क्या करना है, गद्यांश। ये तीसरा प्रश्न है गद्यांश। गद्यांश में 2 अवतरण दिए होंगे और उसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूछता है। 5 प्रश्न दिए होते हैं। जो आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा है उस गद्यांश को पढ़ लीजिए और पढ़ करके संकेतांक लिख करके सीधा उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के लिए मात्र 10 मिनट, 2 मिनट में एक प्रश्न लिखना है। यद्यपि बहुत छोटे छोटे कुछ प्रश्न होते हैं तो एक मिनट में लिख जाता है, इसलिए रेखांकित अंश की व्याख्या में 2-3 मिनट लगता है। आप 10 मिनट में इसे कर डालें। ठीक इसी तरह चौथा प्रश्न होता है। चौथा प्रश्न में भी पद्यांश 2 दिए होते हैं। ठीक से पढ़िए आप और उसमें से एक पद्यांश के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है।
उसको पद्यांश को पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए, उसके भाव को समझिए और 10 मिनट में ये 5 प्रश्न इसको भी आपको हल कर डालना है। इसके बाद आप पहुंचेंगे 5वें प्रश्न में, तो साहित्यिक परिचय पूछता है। 3 लेखक होते हैं, लेखक या कवि, 3 देता है। 5वां का में 3 लेखक देगा और 1 का साहित्यिक परिचय लिखना होगा, और खा में 3 कवि देगा, 1 का साहित्यिक परिचय लिखना होगा। साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, मैंने 10-10 मिनट यानी कि 20 मिनट दिया। आपको 20 मिनट में साहित्यिक परिचय लिख डालना ही है। 10 मिनट में एक साहित्यिक परिचय 1.5 पेज का बहुत अच्छे ढंग से आपको लिखना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सीधा लेखक का नाम डालना, साहित्यिक परिचय हेडिंग लिखना है और फट से साहित्यिक परिचय लिखिए और उसकी जो है रचनाएं लिखिए 4-5 से जो आपको आती हैं। 3 से कम नहीं लिखना, 5 से अधिक नहीं लिखना, क्रमबद्ध तरीके से लिखिएगा। भाषा शैली लिखिए और साहित्य में स्थान लिखिए, खत्म कर दीजिए। ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, ज़्यादा आपको उसमें पड़े नहीं रहना है, बस लिखते जाना है, अपने समय के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद खंडकाव्य, रसमृति खंडकाव्य कक्षा 12 में है। कई जिलों में अलग अलग खंडकाव्य चलते होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के हम फतेहपुर जिला की बात कर रहे हैं, यहाँ रसमृति चलता है, अन्य जगह और कई खंडकाव्य चलते हैं, वहाँ के विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। अपने खंडकाव्य के अंतर्गत दिए गए किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसमें 10 मिनट हमने दिया है और ज्यादातर आप कोशिश ये करिएगा कि चरित्र चित्रण आप ज्यादा लिखिएगा। अगर चरित्र चित्रण का ऑप्शन दे दिया किसी खंडकाव्य के, तो आप उसका एक पात्र का, प्रमुख पात्र का, या नारी पात्र हो, स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, कोई भी हो, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण आपको लिखना है, वो भी 10 मिनट में। 10 मिनट में 5 हेडिंग के चरित्र चित्रण अच्छे से लिख डालेंगे, ये मैं जानता हूं। यदि आपको चरित्र चित्रण नहीं आ रहा तो फिर सारांश लिखिए किसी सर्ग का। ये 10 मिनट में आपने 1.5 पेज या सारांश लिखेंगे तो 1 पेज से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। यद्यपि लिखने वाले विद्यार्थी तो पूरी कॉपी लिख डालेंगे, जिसको आता नहीं है, जिसको आता है अच्छे से लिखे। सारांश का मतलब पूरा सारा अंश लिखना है, आपको संक्षेप में लिखना है, कोई रामायण महाभारत नहीं लिखना। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनने का काम करेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न भैया आपका आता है संस्कृत अवतरण। संस्कृत अवतरण में संस्कृत के पाठ का कुछ गद्यांश दिया होता है और कुछ श्लोक के पाठ का 1 श्लोक दे देता है, अथवा करके देता है, या लगा देता है, कुछ भी लगा देता है। उसमें से किसी एक को पढ़ करके और उसका अनुवाद करना होता है। ये बहुत अच्छा होता है। इसको आपको हमने 20 मिनट इसलिए दिया है कि 4-5 मिनट पढ़ने में लग जाएगा। जो लड़के पढ़ने में तेज है वो तो 10-12 मिनट में लिख डालेंगे, और जो थोड़े से उस तरह के हैं बोचू टाइप के, वो अपना पढ़ेंगे, इसमें इधर उधर झाकेंगे बिलार की तरह कि इधर भैया तुम के हो कि नहीं के हो, तुम बहनी के हो कि नहीं के हो, ये देख करके मांगने का और नकल करने की कोशिश करेंगे। जो भी करेंगे आप 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा। 20 मिनट आप इसमें लगाया, 20 मिनट में ये आपका अनुवाद हल हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। 9वां प्रश्न में जब पहुंचेंगे तो मुहावरा और लोकोक्ति आएगा। इसमें 4 दिया होगा और 2 का करना होता है। 2 के लिए आपके 5 मिनट हमने लगाया है। मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न आपका संधि शब्द रूप पूछता है। 2 सवाल रहते हैं, संधि 3 रहती है और शब्द रूप 2 रहते हैं। इसमें भी 10 मिनट हमने दिया है। संधि विकल्पी में रहता है, उसको पहचानना होता है, सही विकल्प क्या है ये लिखना होता है। इसमें 10 मिनट आपको दिया है। 10 मिनट में आप रूप, इसका रूप विभक्ति का भी जो है विकल्प देता है। इसकी सामान्य हिंदी की व्याकरण बड़ी सरल होती है, विकल्प में ज्यादा रहते हैं, बढ़िया लिखना होता है। इसके बाद 11वां प्रश्न शब्दयुग्म का, जिसमें शब्दयुग्म जो है देता है, उसके अर्थ पूछता है। वो भी विकल्पी में रहते हैं, अनेकार्थी पूछ लेता है और शुद्ध अशुद्ध पूछता है। एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनवाता है। इसके लिए हमने 15 मिनट निर्धारित किए हैं। 15 मिनट में ये चारों खंड आप प्रश्न नंबर 11 के हल कर डालेंगे बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 12वां प्रश्न आता है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार में आपको 15 मिनट हमने दिया, 5-5 मिनट, यानी रस की परिभाषा कोई भी पूछ ले उसमें भी लिखना है, छंद की भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, स्पष्टीकरण भी लिखना है। ये सब लिख करके आप 15 मिनट में आप लिख डालेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट में बढ़िया लिख करके आप अच्छे से अपना पेपर हल कर सकते हैं। 13वां प्रश्न बहुत अच्छा होता है, जो पत्र लेखन का आता है। पत्र लेखन में या तो ऋण पत्र आएगा या तो फिर किसी एक आवेदन पत्र पूछ लेगा। 2 पत्र मैं बता रहा हूं, पढ़ लेना अच्छे से, एक फंस जाएगा गारंटी लेता हूं। इसको पत्र बड़े ही ध्यान से आपको 15 मिनट में लगभग 1 से 1.5 पेज आपको बढ़िया से पत्र सजा के लिखना है।
जब आप पत्र सजा के लिखेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से अच्छे से राइटिंग बना करके आपको 6 में 6 नंबर मिल सकते हैं। ये आपको 15 मिनट हमने दिया। इसके बाद लास्ट का जो अंतिम प्रश्न होता है 14 नंबर निबंध लेखन का होता है। इसमें निबंध को बढ़िया से लिखना होता है, सोचना पड़ता है, ज्यादा लिखना होता है, इसलिए हमने 45 मिनट दिया। 45 मिनट में 5 पेज का निबंध बढ़िया लिख डालोगे। और भोचू से भोचू होगा तो वो भी 3 पेज से कम नहीं लिखेगा और 5 पेज से अधिक भी लिख सकते हैं लोग। तो इस तरह 45 मिनट में आप अच्छा पेपर अच्छा जो मतलब अपने पेपर का बढ़िया निबंध है। कोई 4-5 शीर्षक होगा, एक शीर्षक में बढ़िया से रूपरेखा बनाकर अच्छी हेडिंग डालकर चित्र बना करके 45 मिनट बहुत होता है भैया। 45 मिनट में आप इलाहाबाद से वहां पहुंच जाता है, यूक्रेन पहुंच जाता है। 45 मिनट में हेलीकॉप्टर से न जाने कहाँ पहुंच जाता है। 45 मिनट आप बहुत होता है। 45 मिनट में आप निबंध बहुत बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लिखने से फायदा नहीं कि आए बाय साए लिखे पूरा जो है हेडिंग है 1 पेज में डाले, ऐसा नहीं करना। बढ़िया से लिखना है, अच्छे से लिखना है और 5 पेज मिनिमम हो, अधिकतम 7 पेज हो। ये बढ़िया से आप 45 मिनट में लिख करके सजा के चित्र बना के एकदम फिट कर सकते हैं। कुल हमने आपको 185 मिनट में आपका पेपर पूरा समायोजित कर दिया है। ध्यान से सुनना, 185 मिनट में अब 15 मिनट आपके शेष बच गए। 15 मिनट शेष बच गए। ये 15 मिनट में क्या करना है, 5 मिनट तो आपको ये कापी भरना, लिखना, साइन करना, मोहर दस्तखत ये आदि खा डालता है। 10 मिनट अंत में आप कापी लिखने के बाद पूरी कापी को एक बार अवलोकन करेंगे, देखेंगे कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, या कोई उत्तर आपने लिखा है और जो है हेडिंग नहीं डाला है, वो नहीं रेखांकित नहीं किया, कुछ नहीं की। ये सब चीजें आप 10 मिनट में देख करके सरसरी निगाहों से पूरा एक बार पूरी कापी को फिर से देख लेंगे और इसके बाद अपनी कापी रख लेंगे। ध्यान दें, ये सब कैसे करेंगे, घबराना नहीं है। आप हमारे हिंदी साहित्य में, सामान्य हिंदी में आप अंशाल पेपर खरीद लीजिए, तमाम दुकानों में, बुक स्टॉलों में मिलेगा। अंशाल पेपर ले करके मेरे द्वारा बताए गए समय के अनुसार आप 1, 2, 4 पेपर हल कर डालिए। जब आप पेपर देने से पहले 2, 4, 6 पेपर हल किए होंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रहेगा। जिस समय परीक्षा कक्ष में आप जाएंगे अच्छे से आप पेपर, अरे इसको तो हमने हल किया है, ऐसी भावना आपके अंदर आएगी, अरे ऐसा पेपर तो हमने हल किया है, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आप निसंकोच निडर होकर के परीक्षा कक्ष में जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको अगले वीडियो में हम 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के लिए कौन से लेखक जरूरी है, कौन से कवि जरूरी है, कौन से मुहावरे लोकोक्ति आएंगे, कौन सा रक्षण अलंकार आएगा, कौन क्या आएगा, इस सारी जानकारी हम देते रहेंगे। 4-5 दिन में होली के आसपास हम पूरी हिंदी की आपको संक्षिप्त जानकारी दे देंगे, इंपॉर्टेंट बता देंगे। आप वैसे पढ़िएगा, वैसे रहिएगा, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के काम करिए, अच्छे नंबर आएंगे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।